इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि टीचर डरे हुए हैं। आज टीचर डर रहे हैं कि कल क्या होगा उनके साथ, कल कब ड्यूटी लगेगी, कल कहाँ जाना होगा, क्या उसे छुट्टी मिल पाएगी कि नहीं, कब तक उनका जीवन काल रहेगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स चल रही है। आपाधापी में इतनी गर्मी पड़ रही है, उनको ये नहीं पता है कि कब तक क्लास चलेगा, कब तक टाइमिंग रहेगी। टाइमिंग को लेकर के भी बहुत सारा उलटफेर हो रहा है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इस कुछ 6-7 महीनों में ये सब सारे परिणाम देखने को मिल गए हैं। अब लोगों में एक डर सा हो गया है कि कल मेरी पोस्टिंग्स कहाँ होगी, कल मेरी पोस्टिंग्स किस इलाके में होगी। ऐसे ऐसे बहुत सारे टीचर्स के माइंड में इतनी सारी डर बैठे हुए हैं और यह डर सही नहीं है। अगर टीचर ही डरने लगे और टीचर में ही आत्मविश्वास की कमी आ जाए तो फिर वो बच्चों को क्या देंगे। और हम बात करते हैं शिक्षा की, हम बात करते हैं एजुकेशन की, और जिस तरह से बिहार में एक नया IAS अधिकारी के पाठक ने दस्तक लिया है और शिक्षा पद को संभालने की कोशिश की और बहुत सारे चेंज लाने की कोशिश की है, काबिले तारीफ़ है, इसमें नो डाउट है, काबिले तारीफ़ नहीं है। बट आप चेंज किधर ला रहे हैं, आप चेंज कहाँ ला रहे हैं, आप किस जगह पर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। टीचर्स को सम्मान की दृष्टि से भी देखना ज़रूरत है। टीचर को ज़रूरत है उसको अपनी एक नॉलेज को सही डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पर बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना है, ना कि टीचर पे ही सारे कानून हमें लाना है। टीचर को ही अपग्रेड करना है, सही चीज़ है, लेकिन टीचर को अपग्रेड करने के लिए आप जो नियम्स लगा रहे हैं उसमें बहुत सारे चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उस तमाम मुद्दों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सब सारी जानकारी को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे भी जारी रखेंगे कि के पाठक ने क्या क्या चीज़ किया और कैसे नियोजित शिक्षकों के साथ क्या क्या हुआ और अब क्या क्या होने वाला है। इन तमाम जानकारियों के साथ हमें एंड तक आप बने रहिएगा। लेकिन हम थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं कि हमारा बिहार क्या था, शिक्षा के मामले में किस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। जहाँ कहते थे विश्व गुरु हुआ करता था, जहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बिहार नंबर 1 हुआ करता था। बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे, बहुत दूर दूर से लोग शिक्षा ग्रहण करते थे और यहाँ एक से एक गुरु हुए थे, एक से एक ऋषि हुए थे। गुरु वशिष्ठ जी, ऋषि कश्यप, गौतम ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, भारद्वाज ऋषि, ऐसे ऐसे ऋषि हुए थे जिनको वेदों का पूरा ज्ञान हुआ करता था, हर चीज़ का ज्ञान हुआ था। पूरे आने वाले चीज़ों को भी वो ध्यान से समझ लेते थे और जान जाते थे कि क्या क्या घटनाएं होती थी। सब चीज़ों का नॉलेज रखते थे और लोग उनके पास स्टडी के लिए आते थे और उन्हें नई नई चीज़ों का आयाम मिलता था और नई नई नॉलेज जिस तरह से मिलती थी वह इंसान आगे चलकर बहुत सारी चीज़ें में चेंज कर पाता था और चीज़ें बदलती भी थी। और वहीं पर कहते ना तपोभूमि के नाम से भी बिहार नंबर 1 रहा है। आपको पता होगा कि आप रामायण सुनते होंगे, हमारे चैनल पर अगर होंगे तो आप रामायण सुनते होंगे। मैंने रामायण की कड़ी में भी बताया था कि ऋषि विभांडक ऋषि का एक पुत्र हुआ करता जिनका नाम था ऋषि सिंह, जो तपो के नाम से बहुत फेमस है। उनके तप से ही बहुत सारी चीज़ हो जाती थी, वो जगह चेंज करते थे तो वहाँ पर जो सारी अशुद्धियाँ होती थी वो मिट जाती थी। ऐसे सारे ऋषि केवल बिहार में ही तो हुए हैं। और उसके बाद दशक बाई दशक चीज़ें कम नहीं हुई है, चीज़ें भी में बदलाव आया है। उसके बाद अगर हम मॉडर्न युग की बात करें, हम आजकल की बात करें तो आनंद कुमार को कौन नहीं जानता। इतने विख्यात टीचर हुए जो केवल भारत में नहीं US में भी परचम लहराया है। उसके बाद SC वर्मा को कौन नहीं जानता, जो फिजिक्स के टीचर है जिन्होंने SC वर्मा बुक्स लिखे हैं और वो जिस तरह से फेमस और लोगों को गाइड करते हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। उसके बाद KC सिन्हा जिनके नाम से हर किताब चलते, पूरे देश भर में उनकी किताबें पढ़ी जाती है और KC सिन्हा जिस तरह से मैथमेटिशियन के रूप में विख्यात है और कई सारे किताबें लिख सकें। ऐसे ऐसे बिहार में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हुए हैं, टैलेंटेड टीचर अभी भी हैं। और अभी रिसेंट में तरह से हमारा चल रहा है, तो हमारा मीडिया शुरू हो गया, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया शुरू हो गए। और उसके बाद जो टीचर में खान सर जैसे फेमस हुए हैं, खास करके पूरे इंडिया में, जिस तरह से वो लोगों को गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। अलक पांडे फिजिक्स में जिस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे टीचर्स अभी चेंजेस आए हैं और लोगों को नई नई चीज़ें दे रहे हैं। फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये दशक बाई दशक टीचर्स के साथ एक्चुअली ये सब क्या हो रहा है, ये सब सारे प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है। जो तपस्या का केंद्र, शिक्षा का केंद्र और नालंदा यूनिवर्सिटीज़ हम जानते ही हैं। इसके बाद भी
कई सारे ऐसे ऐसे हमारे देश में सम्राट रहे हैं, चाणक्य गुरु रहे हैं, जो पूरे जीवन में लोगों को बदलाव लाने की शुरुआत की है। एक इंसान को उठा करके रंग से राजा बनाने की शक्ति सिर्फ बिहार में ऐसे टीचरों के अंदर रहा है, और आज भी वो परिवर्तन लाया जा सकता है। लेकिन पिछले 3-4 दशकों में वो सारे चीज़ें बदल गई है। अगर देखा जाए तो देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पटना यूनिवर्सिटी 7th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एक हुआ करता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन चीज़ें बदल रही है, चीज़ें चेंज होते जा रही है। कुछ 2 दशकों में मैंने देखा है, जो अनुभव किया है, जो पढ़ाई का जो लेवल था धीरे धीरे गिरता जा रहा है। इसकी वजह क्या रही है? प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडेंस, ये सारी चीज़ें नहीं है, और बच्चों में उत्साह नहीं रह गया कि स्कूल जाने के प्रति, वो सिखाने के प्रति, वो सीखने के प्रति वो लालसा नहीं रह गया, वो प्रेम नहीं रह गया। कहीं ना कहीं स्कूल एक इंटरटेनमेंट का साधन रह गया, ना पढ़ने का साधन रह गया। और स्कूल में जिस तरह से व्यवस्था हो गई है, ना अच्छे से रहने का, ना अच्छे से पढ़ने का व्यवस्था है, ना टेबल कुर्सी का ढंग से व्यवस्था है। लोग स्टूडेंट्स ज़मीन पर जिस तरह से पढ़ रहे हैं, गंदगी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और साथ साथ टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। बहुत सारे लड़कियों के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि एक टॉयलेट की फैसिलिटी हो और पूरी क्लीननेस की फैसिलिटीज़ हो। आज के इस मॉडर्न एरा में सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसलिए बहुत सारे जो मिडिल क्लास में हैं, जो जिनकी इनकम्स थोड़ी अच्छी है, तो इसलिए अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं। गरीब लोग, नीचे तबके के लोग के पास कोई ऑप्शंस नहीं होता है तो वहाँ भेज देते हैं। तो वैसे बच्चों को हमें उस लेवल पे लाना है, यानी और फर्श पे रहने वाले बच्चों को अर्श तक लाने में कितनी सारी दिक्कतें होती है, कितनी सारे टीचर्स को मुसीबतों का साथ झेलना पड़ता है। कई टीचर्स चाहते हैं उस बच्चे को अपग्रेड करें, लेकिन उसके पेरेंट्स उन्हें वो काम के लिए रोक देते हैं और वो करने नहीं देते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की कमी के कारण हो रहा है। और उसमें जिस तरह से आज जो टीचर्स में तमाम चेंजेस की बातें चल रही है, और जिस तरह से नियोजित टीचरों को जिस तरह से चेंजेस किया जा रहा है, और के पाठक ने लगातार एक्शन बाय एक्शंस, एक्शंस बाय एक्शंस ले रहे हैं, टीचर घबरा गए कि कल क्या होगा, ड्यूटीज़ किस समय लगेगी। सुबह 6 बजे क्लास कभी हो जा रहा है, अब 6 बजे क्लास होगा तो टीचर्स कब तैयार होंगे और कब जाएंगे। उनकी अपनी एक जिम्मेदारी कब होगी, उनकी अपनी एक खान पान, एक रहन सहन, एक लाइफ स्टाइल। एक टीचर ही अपना लाइफ स्टाइल से अच्छा मेंटेन नहीं कर पाएगा, मनोस्थिति को सुधार नहीं पाएगा, एक अच्छा शारीरिक और मानसिक तरह से मजबूत नहीं हो पाएगा, तो बच्चों को किस तरह से मजबूती दे पाएगा। इस तमाम मुद्दों पे हमें बात करने की ज़रूरत है, इस तमाम मुद्दों को अवलोकन करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से अभी ग्रीष्मकाल का शुरू हुआ, उसमें भी टीचर्स को अवकाश नहीं मिला, और बच्चे आ रहे हैं लहलहाती धूप में, गर्मी में, जिस तरह से आ रहे हैं, और वो भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि अगर नहीं आएंगे तो हमारे नाम काट दिए जाएंगे। इस बात का डर है, इसलिए वो आ रहे हैं, अदरवाइज नहीं आ पाते। दूसरे टीचर्स इस बात का डर है कि अगर नहीं जाएंगे तो मेरी सैलरी कट जाएगी, इस बात का डर है। टीचर्स को इस बात का डर है कि हम इनके विरुद्ध अगर कुछ एक्शन लें तो हमें कहीं ना कहीं बर्खास्त कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और कई सारे नियम्स कानून थोप दिए जाएंगे। बहुत सारे टीचर्स, मैंने पर्सनली बात किया है, मैं खुद एक टीचर्स हूँ और लोगों से बात करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ। कुछ टीचर्स हैं जो पढ़ाना चाहते हैं और लोगों में चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन वो माहौल्स नहीं हो पा रहा है, वो सिस्टम्स डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्लीननेस की फैसिलिटी नहीं हो पा रहे हैं, आसपास का माहौल नहीं हो पा रहा है। तो हमें टीचर्स के साथ साथ बच्चों में मोटिवेशंस लाने की ज़रूरत है, वो पढ़ने की परंपरा लाने की ज़रूरत है, और साथ साथ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो टीचर्स को, आज टीचर्स को ट्रेनिंग के नाम पर भी लोग को डर लग रहा है कि मेरी ट्रेनिंग्स कहाँ दी जाएगी। आज रात में मेल आता है कि कल आपकी ट्रेनिंग्स यहाँ होने वाली है गया में, कल आपकी ट्रेनिंग जहानाबाद में होने वाली है, कल आपकी ट्रेनिंग्स पटना होने वाली है। और टीचर्स रात में मैसेज देखते हैं, और देखते देखते सुबह सुबह सब गाड़ी बुकिंग करते हैं और प्लान बनाते हैं, और जाने के लिए सब हड़कंप मच जाता है कि जल्दी जल्दी तैयारी करो। कैसे तैसे वो ट्रेनिंग में शामिल होते हैं, और किसी तरह से ट्रेनिंग पूरा करके एक सर्टिफिकेट लेकर के घर आ जाते हैं। ना उस तरह के ट्रेनिंग की फैसिलिटी में वहाँ कैसे कैसे चीज़ें चाहिए, किस तरह का योगदान चाहिए, कैसे ट्रेनिंग्स की नियम कानून को पूरा करना है। दिन भर ट्रेनिंग के नाम पर दिन भर स्कूल्स में रखा जाता है, और उस तरह से रखा जाता है। एक ट्रेनिंग का एक समय अवधारणा होना चाहिए। एक टीचर्स को आप ट्रेन कर रहे हैं, ना कि एक बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। आप एक गधे को ट्रेन कर रहे हैं या एक आप घोड़े को ट्रेन कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क होता है। एक गधे को ट्रेन करने में आप दिन भर भी लग जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता, और घोड़े के लिए मात्र 2 घंटे भी दे दो तो ट्रेनिंग काफ़ी हो जाती है। आप कैसे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, आप टीचर्स को ट्रेन कर रहे हो, तो कभी टीचर्स को उस लायक ना समझे कि ऐसी स्थिति में दिन भर काम कराते रहे, दिन भर लोगों को इसको पढ़ाते रहे और करते रहे तो उनको ट्रेंड हो जाएगा और बच्चों को अच्छे गाइडेंस दिए जाएंगे। उसे अच्छे मानसिकता की ज़रूरत है, उसे नए विचार की ज़रूरत है, उनमें नया उत्प्रेरण की शक्ति की ज़रूरत है। और ये चीज़ लाने के लिए हमें वैसे टीम्स की ज़रूरत है, वैसे लोग की ज़रूरत है।
और जहाँ तक अभी हाल ही में मैंने स्टेटमेंट्स पढ़ा कि खान सर ने कहा था बच्चों को करीब करीब चेंज होने के लिए 10 से 15-20 साल लग जाता है, और हम सब भी जानते हैं। तो शिक्षा एक दिन में चेंज नहीं हो जाती, इसके शिक्षा में बदलाव के लिए दशक से लग जाते हैं। आज जो प्रयास किया जा रहा है इसका रिजल्ट हमें 10 साल बाद पता चलता है। आज हम अपने बच्चों पर जिस तरह से मेहनत करते हैं, पैसे लगाते हैं, उन पे जो खर्च करते हैं, उनका रिजल्ट केवल अगले साल ही नहीं मिलेगा, आने वाले 10-15 साल में आपको मिल पाएगा कि हमने बच्चों पर क्या खर्च किया है। और आज जो पेरेंट्स है आज वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं और तुरंत रिजल्ट का परिणाम देखते हैं, हमारे बच्चे में चेंज नहीं आया, हमारे बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें याद की कमी हो रही है। कई लोग तो ऐसे हो जाते हैं कि 1 महीने में ही रिजल्ट देखने लगते हैं कि अभी तो इसे याद नहीं हो रहा है, और अभी तो इसे पढ़ाया नहीं जा रहा। ऐसे कई सारे पेरेंट्स की भी ये समस्याएं रहती है। आप अच्छे स्कूल्स में भी बच्चों को भेज देते हैं, अगर मिडिल क्लास के हैं तो उनकी यही तमन्ना होती है कि बच्चे अभी तक अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं। अरे भाई 1 महीने हुए, 1-2 महीने हुए, अरे दशक लगते हैं बच्चों को बदलाव के लिए, लेकिन आप 1-2 महीने में रिजल्ट की कामना करने लगते हैं और टीचर्स बदलने लगते हैं। ये टीचर्स नहीं पढ़ा रहा है, यहाँ पढ़ा के देख लिया मैंने 2 महीना, कुछ रिजल्ट नहीं हुआ, अब चलो दूसरा के पास लेते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि मानसिक तौर पर क्या बच्चे को रेडी किया जा रहा है कि नहीं, हम बच्चे को किस तरह से रेडी कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक टीचर्स के अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता। आप टीचर्स को ना देखते हुए, टीचर से रूबरू ना होते हैं और बात नहीं करते हैं, अपने बच्चों की मनस्थिति को देख करके आप टीचर्स को कहते हैं कि टीचर्स गलत है या नहीं पढ़ा रहे हैं और कहीं पर सुधार होता है, अब टीचर्स क्या करें, और डराया धमकाया जाता है। उसे भी कहीं ना कहीं डर लगता है, अगर उस तरह से नहीं पढ़ाएंगे तो खासकर पेरेंट्स को लगेगा कि ये बच्चा बदलाव नहीं आ रहा तो यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, तो कभी कभी बच्चों को के साथ प्रहार करते हैं, यानी मारते हैं, उसे दंड देते हैं और बहुत सारा ज़बरदस्ती याद कराने की कोशिश करते हैं। इसमें बच्चों की मनोस्थिति गड़बड़ा जाती है, वो डर से याद कर रहा है और डर से अपने आप चीज़ों को दिखा रहा है, यानी रटाया हुआ तोता बनाया जा रहा है। और ऐसे तोते क्या करेंगे, बाद में गुटरगू करते ही नजर आएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। और वही हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, वही बात करते हैं राज्य में परिवर्तन की, वही बात करते हैं शिक्षा नीति में परिवर्तन की। कैसे कर पाएंगे वो शिक्षा में परिवर्तन? इसलिए हमें टीचर के साथ साथ हमें बच्चों पर भी ध्यान देना है। हमें नीट और क्लीन की बात करना है, स्कूल्स में नीट और क्लीन की फैसिलिटी डेवलप करना है, स्वच्छता की बात करना है, अच्छे खान पान की व्यवस्था करना है। उसके बाद टीचर्स को सम्मान देने की ज़रूरत है। टीचर्स अगर सम्मानित होंगे, टीचर इंकरेज होंगे तो बच्चों में इंकरेजेशन लाएंगे, बच्चों में चेंज करने की भावना लाएंगे। लेकिन खुद टीचर्स डरे हुए हैं, टीचर सहमे हुए हैं, उन्हें खुद डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा, कल मुझे सुबह 6 बजे तो ड्यूटी नहीं लगने वाली है, पता नहीं इस गर्मी में रात में भी तक काम करना पड़ेगा या दोपहर में 2 बजे तक काम करना पड़ेगा। उन्हें इस बात का मलाल है और डर है कहीं ना कहीं उसकी स्थिति कैसे हो जाएगी। कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जो मोर देन 50s है, उनकी स्थिति वैसी नहीं है कि वो अच्छे से पढ़ा पाएँ, अच्छे से चल पाएँ। कई लोगों की कई सारे प्रॉब्लम्स है, फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम्स है, शारीरिक लेवल पे कई सारी प्रॉब्लम्स है, मेंटल लेवल पे भी प्रॉब्लम्स है, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कई सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। वो सब टीचर्स तो और डरे हुए उनके साथ क्या होगा, और उसमें एक ट्रांसफर्स का स्कीम और लोगों में हड़कंप मचा के रखा है। तो कहीं ना कहीं हमारे आला अधिकारियों को जो हमारे निर्णय ले रहे हैं, वे इसलिए शिक्षा मंत्री को इस मुद्दे पे पहल करने चाहिए कि हम किसे ट्रांसफ़र दे रहे हैं। हम नए यंग और टीचर्स को मोटिवेट करना है, उसे ट्रांसफर्स देना चाहिए। लेकिन कई ऐसे टीचर्स हैं जिनको हमें जांच पड़ताल करना चाहिए कि इनको ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या यह करने लायक है, क्या इनकी मनोस्थितियाँ वैसी रहेगी। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनकी फैमिली में आपस में नहीं बनती, तलाक हो चुके हैं, वहाँ पर वो किस तरह से नियोजित हो चुके हैं और पढ़ा रहे हैं और बच्चों को चला रहे हैं। अगर उस स्थिति में अगर उन्हें ट्रांसफ़र कर दे तो बाहर में जो खर्चे जो चल रहे हैं वो खर्चे भी नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी तमाम दिक्कतें आना शुरू हो जाएगा। क्या इस पर पहल करने की ज़रूरत नहीं है? और आज जिस तरह से शिक्षा पद्धति में बदलने की ज़रूरत है, आज एस सिद्धार्थ ने जिस तरह से कमान को संभाला है, तो उन्होंने इस तरह के बैठक में बात करने की उम्मीदें जताई जा रही है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स जो हैं जो फिजिकली फिट नहीं है, फिजिकली इज़ नॉट एबल टू टीच, ऐसे बहुत सारे जिनको प्रॉब्लम चल रहे हैं, जिनको कई सारी शारीरिक बाधाएँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए स्पेशलाइज्ड बातों को रखना है। उनके लिए होम के आसपास की ही जगह उन्हें पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। असली में मुद्दा क्या होता है, हमें बच्चों को गाइड करना और मेंटली सपोर्ट करना। और सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स अपने आसपास के इलाकों को अच्छे तरह से समझते हैं और जानते हैं, उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगती कि हमारे बच्चे यहाँ के आसपास में कैसे, इन्हें कैसे बदलाव लाया जाए, इसे कैसे चेंज किया जाए। हमें उस तरह से उन्हें मोटिवेट करना, क्योंकि वो आसपास के इलाकों को अच्छे से समझते हैं, आसपास के परिवारों को अच्छे से समझते हैं और बच्चों को भी समझते हैं। एक नए टीचर्स अगर आ जाते हैं और लोगों को समझा नहीं पाते हैं और लोग
उनसे समझ नहीं पाते और बच्चों और टीचर में कभी कभी ये झगड़े देखने को मिलता है। ये सब कहीं ना कहीं खींचातानी चलती रहती है और आपस में ये संग्राम चलते रहता है। तो हमें इस बार नई शिक्षा नीति के तहत नई काम करने की ज़रूरत है। हमें टीचर्स को डराना नहीं है, हमें टीचर्स को मोटिवेट करना है, हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, हमें स्कूल को सुधारना है। हमें पहले टीचर्स को ही सुधारने में लग गए हैं। स्कूल्स को सुधारना, स्कूल्स की टाइमिंग्स व्यवस्था सही करनी चाहिए, जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल होना चाहिए। टीचर्स को एक मेंटली फिट होना ज़रूरत है। और साथ साथ जिस तरह से हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, एक जगह बैठ करके बहुत सारे जो बातें कह देते थे, जो ज्ञान दे पाते थे, वो काबिल तारीफ़ होती थी। उनके एक वचन ही बहुत सारे चीज़ में परिवर्तन ला सकता था, बहुत सारे क्रांतिकारी परिणाम ला सकते थे। आज भी वैसे टीचर में वो सारे गुण हैं। आज भी जो पुराने टीचर्स हैं उनमें वो सारी कलाएँ हैं, वो सारे अनुभव हैं। वो अनुभव को भी अगर थोड़ी बहुत चेंज कर दे तो जो बच्चे हैं उनमें बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे। लेकिन क्या यह हो पा रहा है? हम किधर लड़ाई लड़ रहे हैं? हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम टीचर्स पे ही मुकदमा कर रहे हैं, हम टीचर्स को ही परेशान कर रहे हैं। इस बात को ना करते हुए हमें स्कूल में व्यवस्था को देखना चाहिए। क्या वैसे टीचर्स की वैसी व्यवस्था है? क्या वैसे बच्चों के लिए वैसी व्यवस्था है? क्या बच्चों को अच्छे ढंग से खाना मिल पा रहा है? क्या बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो उनके कारण क्या होना चाहिए? स्कूल में कहीं टूटी फूटी चीज़ है तो उसके मरम्मत क्यों नहीं हो पा रहे? ये सब सारे मुद्दों पे काम करना चाहिए और धीरे धीरे हमें स्कूल्स के लेवल को बढ़ाना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से बिहार में इतने 38 जिलों में से मात्र 2-3 ही ज़िले हैं जिसमें एजुकेशन के नाम पे थोड़ी बहुत अच्छी चल रही है। उसमें जैसे पटना का नाम आता है, थोड़ा बहुत रोहतास ज़िले का नाम आता है। ये सब ज़िले हैं जहाँ पर एजुकेशन की बातें चल रही है और भागलपुर जैसे एजुकेशन थोड़ा सा अच्छा हुआ है। लेकिन बाकी इतने सारे ज़िलों में एजुकेशन के नाम पर अभी भी स्थितियाँ डाउन हो गई। और जो रैंक जो हमारा नंबर 1 को हुआ करता था, हम विश्व में नाम रखते थे, एक लोग यहाँ आते थे, शिक्षा के लेते हैं और नए जीवन में परिवर्तन लाते थे। आज वो रीतियाँ बदल गई है। आज कम से कम जो कहते हैं ना, भारत में 28 राज्यों में जो गिनती है वो मात्र 20वें नंबर पे चली गई। यानी लिटरेसी रेट पूरी तरह से ठप हो गया है, डाउन हो गया है। ऐसी स्थिति ना हो पाए इसलिए हमारे जो इतने भी है शिक्षा मंत्री जैसे के पाठक है और नए जो निर्वाचित एस सिद्धार्थ हैं, उनको इस पहल पे बात करना चाहिए और इस मुद्दे पे काम करना चाहिए। टीचर्स पे ना थोपे कानून, अपने स्कूल को सुधारें, अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक नए टीम्स की ज़रूरत है और सबकी एक अच्छी टाइमिंग्स होना चाहिए। हमें वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए कि जिस तरह से के पाठक का बयान आया है कि बॉर्डर पे सिपाही देखो तो दिन रात काम करते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलती है, उसी तरह से टीचर को भी छुट्टी देने की क्या ज़रूरत है। ऐसी सोच हमें हटाना चाहिए, क्योंकि टीचर की वजह से आप बने हैं आज आला अधिकारी। आज उसी टीचर की वजह से जो आपको घर पे पढ़ाए हैं, गाइड किए हैं, उसी वजह से आप इस रैंक पे आ पाए हैं। अगर वैसे टीचर्स को हम इस तरह से सम्मान ना दे पाएँ तो हम जैसे अधिकारी आज बन नहीं पाएंगे। तो इन सब तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही अपडेट रहें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी तमाम वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और इसी तरह से बने रहिए और प्यार देते रहिए और ज़्यादातर लोगों तक शेयर करते रहिए। ऐसे ही प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।